हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं वेतन चैप्टर का जो हमारा बैक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसका 3rd नंबर क्वेश्चन जो श्री राम वाला था। फर्स्ट और सेकंड का ए बी सी 3 कंडीशन और फर्स्ट क्वेश्चन पूरा अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं उसको। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें भी 3 कंडीशन है, तीनों को हम बारी बारी करके देखेंगे। इसमें भी हमें मकान किराया भत्ते की गणना करने बोला जा रहा है, तो हम देखेंगे कि मकान किराया भत्ते की गणना किस तरीके से करते हैं या किस तरीके से किया जाता है। ठीक, लेकिन इससे पहले का जो 2 क्वेश्चन है उसको आप अगर देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आखिर मकान किराया भत्ते की गणना किया जाता है। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखे तो उसको देखिए। अगर चैनल में नहीं है, मतलब न्यू है, आप पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। इनकम टैक्स का या कॉमर्स का सब सब्जेक्ट इनकम टैक्स का सीरीज चालू हो गया है, ये कंटिन्यू पूरा चलेगा। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है, सेकेंड यूनिट वेतन से स्टार्ट हो चुका है, ये आगे 3rd 4th 5th यूनिट सब होगा। इनडायरेक्ट टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंट सब कुछ होगा। और कॉमर्स का 11th 12th से लेकर के सब कुछ तक बीकॉम का पूरा आपको ऑनलाइन यहाँ पे इस चैनल में सब कुछ वीडियो मिल जाएगा। सब नियम कानून, सब सॉल्यूशन, एक्सरसाइज, एग्जांपल सब कुछ मिलेगा। बस अब कमेंट करके ये बोलो आप कौन से क्लास को, आपको कौन से क्लास का वीडियो चाहिए। ठीक है, कौन से क्लास के हो, कौन से क्लास का वीडियो आपको चाहिए, वो आप बस एक बार कमेंट करके बता दो। तो चलिए फिलहाल अब 3rd ईयर के लिए अब देखते हैं अभी इनकम टैक्स का वेतन चैप्टर का 3rd नंबर क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री राम जो इलाहाबाद में रहते हैं, जो श्री राम था कहाँ रहता था? इलाहाबाद में रहता था। ठीक है, इलाहाबाद में रहता था। उनको 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले गत वर्ष में निम्नलिखित पारिश्रमिक प्राप्त हुआ। निम्नलिखित पारिश्रमिक प्राप्त हुआ गत वर्ष 2022 में। ठीक है, क्या क्या मिला? एक्स लिमिटेड से, वाई लिमिटेड से, जेड लिमिटेड से। मतलब वो जो मिस्टर राम था वो 3 कंपनी में काम किया था, एक्स लिमिटेड कंपनी, वाई लिमिटेड कंपनी और जेड लिमिटेड कंपनी। तीनों कंपनी में काम किया था और तीनों ही कंपनी से वेतन प्राप्त किया था और तीनों ही कंपनी से बाकी भत्ते अनुलाभ भी प्राप्त किए थे। तो क्या क्या मिला था और क्या क्या चीज की हमें गणना करने बोला जाता है, हम बारी बारी देखेंगे। पहला, एक्स लिमिटेड कंपनी से 6 माह का मूल वेतन 3000 प्रति माह। 1 महीने में 3000 वेतन मिला, टोटल 6 महीना वहां पे काम किया था, 18,000 रुपए उसको वेतन वहां पे मिला है। महंगाई वेतन जो मूल वेतन का भाग है 250 रुपए प्रति माह। महंगाई वेतन मिला है जो मूल वेतन का भाग होता है, और यहाँ पे बोल भी दिया है 250 रुपए प्रति माह, 12 महीने का 3000 रुपए होगा। ठीक है, तथा मकान किराया भत्ता 1000 रुपए प्रति माह मिला है। ठीक है, वाई लिमिटेड में 4 माह का मूल वेतन 4000 प्रति माह के हिसाब से मिला है, तो 4 चम के 16,000 रुपए मिला है वाई लिमिटेड कंपनी से उसको वेतन, क्योंकि 4 महीने काम किया था वहां पे। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 25%, महंगाई भत्ता मिला है मूल वेतन का 25% के बराबर। और इस सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं है, क्योंकि साइड में कुछ नहीं बोला कि सेवा का दिन है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है, मतलब सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं है। वर्किंग नोट में हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, बिक्री पर कमीशन 5% से, देखो मैं 5% वाला कमीशन लेने बोलता हूँ, ये वही वाला परसेंट वाला कमीशन है, ये आपके पास एक पहचान है। ठीक है, वर्किंग नोट में लेना है। 4 माह में की गई बिक्री कितना है? 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 5% हमें काटना है, 5000 रुपए हमारा आएगा कमीशन का। मकान किराया भत्ता मिला है उसको 2500 रुपए प्रति माह। देखो यहाँ पे सब चीज है, लेकिन एक चीज नहीं है, मकान किराया भत्ता है, मकान का उसको वेतन मिला है, महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन सब चीज दिया रहा है यहाँ पे, लेकिन एक चीज नहीं दे रहा है क्वेश्चन में कि किराया कितना चुका रहा है मकान का, वो चीज यहाँ पे नहीं है। देखते हैं आगे। अब क्या बोल रहा है कि जेड लिमिटेड से उसको क्या मिला? 2 माह का वेतन 8000 रुपए करके, तो 8 दूनी 16,000 जेड लिमिटेड कंपनी से मिला। महंगाई भत्ता 1000 प्रति माह मिला, 2 महीने का 2000। मकान किराया भत्ता 3000 प्रति माह मिला है, 3 दूनी 6000 रुपए मकान का किराया भत्ता मिला है। इस अवधि में वह अपने स्वयं के घर में रह रहा था। अब एक चीज यहाँ पे है, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वयं के घर में रहता है तो वो किराया नहीं चुकाता है। कोई व्यक्ति अपने घर का किराया चुकाता है क्या? नहीं चुकाता है। किसी दूसरे के घर में जाके रहता है तब जाके वो रेंट पटाता है, रेंट देता है। अपने घर में कौन रेंट देगा? तो पुकाट के घर रह लो भैया एकदम।
तो यहाँ पे भी वही है कि रेंट नहीं दिया जब 2 महीने में काम किया था जेड लिमिटेड में, अपने घर से सब आना जाना कर रहा था, अपने घर में रह रहा था। आगे क्या बोल रहे हैं, पूरे गत वर्ष में सिवाय 2 माह जिसमें वह अपने स्वयं के मकान में रह रहा था। पूरे गत वर्ष की बात हो रहा है। पूरे गत वर्ष में कितना महीना होता है, पूरा जो हमारा गत वर्ष है 2022-23 ये हमारा 12 महीने के एक वर्ष है। ठीक है, 2022-23 का ये बुक है, लेकिन हम अभी 2023-24 में हैं। तो जो भी है 2022-23 या 23-24 एक ही वर्ष है जिसमें 12 महीना होता है। तो उस 12 महीना में से 2 महीना जिसमें अपने स्वयं के घर में रह रहा था, तो उसके सिवाय मतलब उसके अलावा कितना है, 12 महीने में से 2 महीना जेड कंपनी लिमिटेड में काम किया था, उसको छोड़ो, उसके सिवाय बोल दिया मतलब उसको छोड़ 2 महीने वाला। अब जो है 10 महीने में से 6 महीने एक्स लिमिटेड में काम किया और 4 महीना वाई लिमिटेड में काम किया। तो वही 10 महीने की बात यहाँ पे हो रहा है, 2 महीने का छोड़ के, मतलब जेड लिमिटेड में 2 महीने काम किया था उसको छोड़ के। उसने 3,000 रुपये प्रति माह मकान किराया चुकाया। लो, जहां पे देना था वहां पे नहीं दिया। लोग यहाँ पे घूमते घूमते मर जाएंगे। यहाँ पे एक्स लिमिटेड में काम किया, वहां पे भत्ता मिला, तो वहां पे किराया कितना चुकाया वो उसमें देना था, नहीं दिया। वाई लिमिटेड में काम कहाँ पे कितना किया था, भत्ता कितना मिला था, दे दिया, लेकिन किराया कितना चुकाया वहां पे नहीं दिया, देना था। पर कहाँ दिया है, जेड लिमिटेड में काम किया वहां पे तो स्वयं रह लिया, वहां पे तो किराया चुकाएगा भी नहीं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन में दे दिया कि किराया चुकाया सिवाय 2 महीने के, मतलब 2 महीना जिसमें वाई में जेड लिमिटेड में काम किया था स्वयं के घर में रह के, उसके अलावा जो 10 महीना है, 4 महीना वाई लिमिटेड में और 6 महीना एक्स लिमिटेड में, उसमें जब वो काम कर रहा था तब वहां पे दोनों ही घर में 3-3 हजार रुपए करके, एक्स लिमिटेड में जब काम किया तब जब जहां रह रहा था वहां पे भी 3,000 रुपए किराया चुका रहा था, और वाई लिमिटेड में जहां पे काम कर रहा था वहां पे भी जिस घर में रह रहा था वहां पे भी वो 3,000 पर मंथ किराया चुका रहा था वो। अब इससे हमें क्या गणना करने बोला जा रहा है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए करोग्य भत्ते की गणना कीजिए। हमें मकान किराया भत्ते की गणना करने बोला जा रहा है। करोग्य मकान किराया भत्ता ज्ञात कीजिए। करोग्य मकान किराया भत्ते की गणना करना है। मकान किराया भत्ता कितना मिला, पहले जब काम किया था तब मिला था 1,000, दूसरे बार जब काम किया था तब उसको मिला है 2,500, तीसरे बार जब काम किया था उसको मिला 3,000। तो 1,000, 2,500, 3,000 जो भी उसको भत्ता मिल रहा है उसमें से कितना छूट मिलेगा, यानी कि कर मुक्त होगा, और कितना करोग्य होगा वो हमें निकालना है। और करोग्य को निकाल के मेन सॉल्यूशन में दिखाना है। यहाँ पे करोग्य मकान किराया भत्ते की गणना करने पे बोला जा रहा है इस कारण से। पर हमें कैसे ही पता चलेगा कि ये करमुक्त है, करोग्य है, और जो भी यहाँ पे दिया है इसमें से कितना करमुक्त होगा और कितना करोग्य होगा, हमें कैसे ही पता चलेगा। ये तो सबसे बड़ा डाउटफुल बात है। यहाँ पे सभी लोगों को दिक्कत जाएगा इसमें। हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा हमारा रामबाण इलाज, जो हमारा 3 कंडीशन है, 3 नियम है हमारा इसके, ठीक है, जो हमारा नियम है उसको हम लॉन्च करेंगे, हमें उससे साफ क्लियर हो जाएगा कितना करमुक्त है और कितना करोग्य होगा। क्योंकि ये जो मकान किराया भत्ता है हम सब जानते हैं यहाँ पे आंशिक करमुक्त होता है, कुछ हिस्सा में कर लगता है, कुछ हिस्सा में कर नहीं लगता है। अब जितने हिस्से में कर लगेगा वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमारा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, उस वर्किंग नोट में हमारा सूत्र को भी लॉन्च करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग हेडलाइन डालेंगे श्री राम की मकान किराया, दिख रहा है, ठीक है, मकान किराया भत्ते की गणना, फिर कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए। ये हमें हेडलाइन में हमेशा लिखना पड़ेगा। हमेशा जब भी इनकम टैक्स का कोई भी सॉल्यूशन बनाएंगे हमें हर क्वेश्चन में इस चीज को लिखना है, कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए। फिलहाल हम 23-24 में, ठीक है। तो यहाँ पे उसको क्या मिला है, मकान किराया भत्ता मिला है। ये कौन सा है, एक्स लिमिटेड कंपनी, ठीक है। एक्स लिमिटेड में जब काम किया था
तब उसको मकान किराया भत्ता मिला था, वेतन मिला था, महंगाई भत्ता या वेतन बहुत सारा कुछ मिला था। तो हमें मकान किराया भत्ते की गणना करना है, वो भी करोग्य, कितना करोग्य मकान किराया भत्ते की राशि निकलता है उसी को यहाँ पे शो करके दिखाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट यहाँ पे हम बनाएंगे, वर्किंग नोट सबसे पहला होता है प्राप्त, ये हमारा नियम है, ये हमारा नोट है। इस नोट्स अगर आपके पास है तो ठीक है, आप याद कर लो, नहीं है तो टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस, वहां पे आप मांगो, वहां पे आपसे मिल जाएगा, आप वहां पे कांटेक्ट करो, ठीक है। अब प्राप्त मकान किराया भत्ता, जितना भी मकान किराया भत्ता मिलेगा उसको हम यहाँ पे लिखना है। तो हम एक्स लिमिटेड का बना रहे हैं, तो एक्स लिमिटेड में कितना रुपए भत्ता मिला है, 1000 रुपए प्रति माह मकान किराया भत्ता मिला है, 1000 रुपए। अब एक चीज यहाँ पे है, 1000 रुपए प्रति माह, अब तो हमें 12 महीने में कन्वर्ट करना चाहिए। तो 12 महीने में यहाँ पे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि रीजन है क्योंकि 6 महीने काम किया था एक्स लिमिटेड में, वो 6 महीने बस काम किया था, तो 6 महीने का यहाँ पे उसको भत्ता मिलेगा। तो यहाँ पे 1000 के साथ 6 का गुना करना है, भत्ता कितना मिल गया इसको, 6000। उसके बाद किराया चुकाया माइनस वेतन का 10% का आधिक्य, ठीक है, आधिक्य मतलब दोनों का बैलेंस जो बचेगा यहाँ पे माइनस करने के बाद। किराया चुकाया, कितना चुकाया, एक्स लिमिटेड का जो क्वेश्चन चल रहा है, 6 महीने का जो वेतन भत्ता वगैरह मिला था उसमें तो कितना किराया चुकाया उसके बारे में तो कुछ नहीं बोला है। वो कहाँ बोला है, घुमाने के लिए नीचे बोल दिया है, नीचे तीनों पॉइंट, तीनों टॉपिक, तीनों कंपनी में काम किया था वो सब खत्म होने के बाद नीचे बोल दिया कि 2 महीना जिस कंपनी में काम किया था उसमें खुद के घर में रह के काम किया था, तो उसको छोड़ के वाई लिमिटेड और एक्स लिमिटेड में जब काम किया था दोनों में 4 और 6 महीना करके, वहां पे 3-3 हजार रुपए किराया चुकाया था। तो 3000 किराया अगर चुकाया है एक्स लिमिटेड में, 6 महीना था, तो 6 या 18,000 यहाँ पे किराया चुकाया है, माइनस वेतन का 10%। यहाँ पे आके सभी को झमेला हो जाता है। वेतन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो नॉर्मल उसको प्रति माह वेतन मिल रहा है, क्या उसी को शामिल करना है, यहाँ पे नहीं करना है उसको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर में 3 कंडीशन हो चुका है, अभी तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा वेतन यहाँ पे आता है। उसका वेतन का मतलब होता है उसमें बहुत सारा चीज को शामिल करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ वेतन बराबर क्या होता है, मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन, ये हमेशा सेवा के दिन होता है, हमें वेतन का एक छोटा हिस्सा होता है इसलिए हमेशा इसको जोड़ा जाता है चाहे कुछ भी हो जाए, प्लस महंगाई भत्ता, ये क्या होना चाहिए, सेवा के अधीन, सेवा के अधीन होना चाहिए तभी जुड़ेगा। इसके साथ और तीसरा क्या जुड़ेगा यहाँ पे, चौथा परसेंट वाला कमीशन, परसेंट वाला कमीशन। ये 4 चीज मिलके बनता है वेतन। उसी वेतन का यहाँ पे 10% काटा जाता है। तो कितना झमेला वाली बात है ना, जो इनकम टैक्स में यहाँ पे न्यू आ रहा है, उन लोगों का सीट दर्द हो जाए कि यहाँ पे कहाँ से रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है यहाँ पे पठान। तो ये सब नियम को आपको जानना पड़ेगा, तब आप एक्सपर्ट बनोगे, तब आपको सरल लगेगा। अभी ऊंचा उत्पटांग थोड़ी ना सरल लगेगा। अचानक मैंने कि इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए आए हो अभी, तो आपको हार्ड जरूर लगेगा थोड़ा सा पहली बार में, धीरे धीरे सब सरल हो जाएगा। थोड़ा पढ़िए, ध्यान से देखिए, समझिए, नहीं समझ में डाउट पूछिए यहाँ पे, क्लियर किसी डाउट को, लेकिन नोट्स को पढ़ना जरूरी है। इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए आए और थोड़ा सा भी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, थोड़ा सा थ्योरी इसमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मूल वेतन कितना मिला था, मूल वेतन इसको मिला था 3000 प्रति माह, तो 3000 एक महीना में मिला है, और यहाँ पे 6 महीना काम हो रहा था, पूरा 6 महीने काम करना है। यहाँ पे देखो 12 महीने का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। इस एक्स लिमिटेड कंपनी में 6 महीने काम किया था, हम जितना सारा चीज निकालेंगे पूरा 6 महीने का निकालेंगे, तो 6 या 18,000 रुपए का आप ये वेतन हो जाएगा, मूल वेतन 18,000 रुपए का, प्लस महंगाई वेतन। महंगाई वेतन के बारे में कुछ बोला है यहाँ पे, महंगाई वेतन जो मूल वेतन का भाग है 250 रुपए प्रति महीना, बिल्कुल बोल दिया। अब 250 गुना 12 हम करेंगे, सॉरी 12 तो नहीं कर सकते, 6 महीना है, 6 महीना, 250 इंटू 12, 6 महीना 1500 रुपए आएगा, 1500 रुपए।
ये महंगाई वेतन कितना है 1500 प्लस महंगाई भत्ता सेवा के अधीन होना चाहिए। महंगाई भत्ता यहाँ पे उसको नहीं मिला था तो महंगाई भत्ता यहाँ पे नहीं आएगा, महंगाई भत्ते को हम कर देते हैं नील। प्लस परसेंट वाला कमीशन, नहीं परसेंट वाला कमीशन भी नहीं है एक्स लिमिटेड में, परसेंट वाला कमीशन भी यहाँ पे नील हो गया। अब टोटल हम जोड़ेंगे तो 18,000 और ये 1,500 19,500 रुपए का टोटल यहाँ पे वेतन बन रहा है। उसी वेतन को यहाँ पे यूज करना है 10% काटने के लिए, ये सारा झमेला करना पड़ेगा एक वेतन को निकालने के लिए। एक्स्ट्रा वर्किंग नोट है यहाँ पे, ठीक है, ये सब नोट्स पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। उत्पटांग सभी का सिर घूम जाएगा, सिर दर्द होगा यहाँ पे। तो वो जो 19,500 आया उसी का हम यहाँ पे लाएंगे और उसका 10% यहाँ पे काटेंगे, 1950 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कैसे काटते हैं 19,500 का, 19,500 गुना 10/100, पहला जीरो पहला, दूसरा जीरो दूसरा जीरो, ऊपर नीचे जीरो को काट देना है। कितना बचेगा 1950 रुपये बच जाएगा, वही 1950 रुपये यहाँ पे आया। जिसको परसेंट काटना नहीं आता वो यहाँ पे देखो। अब 18,000 से 1950 को माइनस करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा हम इस तरफ लिखेंगे। 18,000 माइनस 1950 रुपये, 16,050 रुपये यहाँ पे बच जाएगा बैलेंस। यहाँ पे अधिक लिखा था ना मैं, यहाँ पे किराया चुकाया माइनस वेतन का 10% का अधिक मतलब दोनों को माइनस करने के बाद जो शेष बैलेंस बच रहे उसको, तो दोनों को माइनस करके आया है 16,050, हम यहाँ पे लिख दिया है। हो गया यहाँ पे, ठीक है, समझ आ रहा है बराबर। अब हमको तीसरा कंडीशन लिखना है जिस कारण से इसको मिटाना पड़ेगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर कंडीशन में। अब यहाँ पे है कि वेतन का 40% या फिर 50%, कौन सा लेना है। 50% तभी होगा जब हमारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 शहरों में से किसी न किसी एक शहर में वही वाला घर है जहाँ पे वो रहता है, ठीक है, किराए पर। तो अब शहर देखना पड़ेगा, अब कहाँ है ये शहर का नाम, इलाहाबाद। इलाहाबाद हमारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से बाहर का है, तो इस केस में यहाँ पे 40% लग जाएगा, 50% का कोई रोल नहीं है। किस चीज का, वेतन का। अब वेतन क्या है यहाँ पे, यही वाला वेतन यूज होगा यहाँ पे, टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यही वाला वेतन यूज करना है। वही वाला वेतन यहाँ पे यूज होगा, वही वाला वेतन यहाँ पे भी यूज होगा। 19,500 का 40%, अगर हम 19,500 का 40% काटेंगे 7,800 रुपये हो रहा है, 7,800 हो गया। इतने तक समझ आया। हमारा जो मेन नियम था इसको आपको याद करना है, तीनों पॉइंट को। प्राप्त मकान किराया भत्ता, किराया चुकाया माइनस वेतन का 10% का अधिक किया, और वेतन का 40 या 50%, शहर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कब लगेगा। ये 3 नियम आपको याद है। और वेतन का मतलब, वेतन में इतने सारे चीजों को जोड़ा जाता है तब जाके वो वेतन बनता है। उसी वेतन को हम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे भी यूज करते हैं। अगर इतना आपको पता लग गया है, आप समझ गए हो, आप याद रख पा रहे हो अब दिमाग में, तो आपसे बन जाएगा ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अभी मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, एक्स्ट्रा इसको मिटाना पड़ेगा अभी। इसको आप कहाँ पे लिखोगे, इस चीज को आप नीचे में लिखोगे वहां पे, ठीक है। ये तीनों कंडीशन हो गए। अब क्या करना है, अब देखना है, कंपेयर करना है यहाँ पे तीनों कंडीशन में कौन सा राशि सबसे कम है। कौन सा कम है, ये 6,000 है, ये 16,000 है, ये 7,800 है, ये 16,050 है, 7,800 है, ये 6,000। तो सबसे कम तो यही वाला दिख रहा है, तो ये हो जाएगा कर मुक्त, ठीक है। हमारा जो मकान किराया भत्ता होता है आंशिक कर मुक्त होता है, कुछ हिस्से तक कर मुक्त होता है, कुछ हिस्से पर कर मुक्त नहीं होता, कर योग्य होता है, उसमें कर देना पड़ता है, टैक्सेबल होता है, और कुछ टैक्स फ्री होता है। तो जो टैक्स फ्री होता है वो हिस्सा कितना, 6,000 है, ये क्या हो गया, टैक्स फ्री हो गया। क्यों टैक्स फ्री हुआ, क्यों कर मुक्त हुआ, क्योंकि तीनों में से वही कम था, तीनों में से वही कम था, इस कारण से कर मुक्त हो गया है या टैक्स फ्री हो गया। तो अब कर योग्य कितना हुआ, हमें तो कर योग्य राशि निकालने के लिए बोला गया था, तो कर योग्य राशि कितना है यहाँ पे, कर योग्य राशि के लिए आप एक सूत्र लगाना है यहाँ पे, कर योग्य राशि बराबर क्या हो जाएगा, प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि।
प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। प्राप्त भत्ता कितना भत्ता मिला था यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है मकान किराया भत्ता प्राप्त है। यहाँ पे प्राप्त मकान किराया भत्ता 1000 मिला था 6 महीने का 6000 रुपये, उसको यहाँ पे प्राप्त भत्ता में लिख देना है कि यह 6000 रुपये भत्ता मिला था। माइनस माइनस क्या करना है यहाँ पे, कर मुक्त राशि। अब कर मुक्त कौन है, वही 6000 ही है, कर मुक्त हो गया, जितना मिला उतना ही कर मुक्त हो गया। यहाँ पे क्यों कर मुक्त हुआ, तीनों में से कम हुआ था, इस कारण से कर मुक्त हो गया हमारे नियम के अनुसार। अब जितना मिला था उतना ही यहाँ पे कर मुक्त हो गया, दोनों को वहीं पे लिखना है, दोनों जगह में। प्राप्त भी 6000 हुआ था, तीनों में कम ही वही हो गया था 6000, तो वो भी कर मुक्त हो गया। अब दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे हमारा आंसर क्या बचेगा, नील, जीरो बचेगा, यहाँ पे नील हो जाएगा। तो मकान किराया भत्ता हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नील, ये हमारा आंसर होगा। इस चीज को निकालने के लिए है तो नील जीरो, उसको निकालने भी इतना परेशानी, बताओ अब क्या झमेला वाली बात है यहाँ पे। तो ये सारे प्रोसेस होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये भत्ता मिलेगा। मकान किराए की करोग्य राशि की निकालने के लिए बोला था, जो हम निकाल दिए, नील आया है इसका आंसर। ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट कंडीशन है, जहां पे वो एक्स लिमिटेड में काम किया था। इतना समझ आया, नहीं आया तो कमेंट करो। अभी हम देखेंगे सेकंड नंबर कंडीशन, जहां पे वाई लिमिटेड में काम किया था वो, जहां वाई लिमिटेड में काम किया था वहां पे क्या होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला, 4 महीने काम किया था, वहां पे मूल वेतन मिला था 4000 रुपए। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 25% के बराबर महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन सेवा की शर्त के अनुसार नहीं है। अब जब सेवा की शर्त के अनुसार नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं जोड़ते हैं वर्किंग नोट में, एक्स्ट्रा वाला में, वहाँ पे यानी कि जो वेतन का मतलब होता है उसमें हम नहीं जोड़ते हैं, उसको हटा देंगे, उसको यहाँ से हटा दो, सीधा उसको यहाँ से 25% हटा दो उसको। फिर आगे क्या है, कमीशन दिया 5% से, और 4 महीने में की गई बिक्री है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए 4 महीने में बिक्री किया है और उसमें 5% से वो कमीशन दे रहा है। मकान किराए भत्ता 2500 मिला है। देखो कितना ज्यादा सरल है, यहाँ पे कितना ज्यादा सरल है, हम इसी नियम में उसको लगा देंगे। वही वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 महीना काम किया है और वाई लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है। यहाँ पे वाई लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है 4 महीना, तो मकान किराए भत्ते की करोग्य राशि की गणना हमें करना पड़ेगा। करेंगे हम करोग्य राशि की गणना, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आंसर को याद रखना, पहले वाला हमारा जो ये एक्स लिमिटेड था उसका आंसर नीला आया था, ठीक है। अब हम इसी सूत्र में सब कुछ बनाएंगे। कितना आसान हो जाएगा देखना। ये जो 3 लाइन का सूत्र है ना, ये आपको याद रखना है। ये 3 लाइन का सूत्र है, इतना है, इतना है और इतना है, और लास्ट में करोग्य राशि निकालने के लिए ये वाला एक तो एक्स्ट्रा सूत्र लग जाता है। ये 3-4 लाइन का सूत्र या जो अपना फॉर्मूला है, नियम है, नियम कानून है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो हम मकान किराए की करोग्य भत्ते की गणना करने आए थे, जिसमें मकान किराए भत्ते को हम लिखेंगे यहाँ पे करोग्य राशि को। उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसमें लिखा है प्राप्त मकान किराया भत्ता, कितना रुपए मकान किराया भत्ता मिला है, कितना मिला है। वाई लिमिटेड में 4 महीने काम किया था, तो वहाँ पे 2500 रुपये मकान किराया भत्ता मिला था। तो 2500 को 4 महीने से गुना करेंगे, क्योंकि इस कंपनी में वो 4 महीने काम कर रहा है। 2500 को 4 महीने से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा क्या, 10,000 हो जाएगा, 10,000। किराया चुकाया माइनस वेतन का 10%। किराया कितना चुका रहा है, वही 3000 चुका रहा है, जो नीचे वहाँ पे बोला गया था। दोनों घर के लिए है, दोनों कंपनी के लिए है वहाँ पे। तो 3000 रुपये चुकाया है, कितना महीने का, 4 महीने का, 4 तिया 12,000। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होगा, सर यहाँ पे कैसे, कहाँ बोला यहाँ पे दोनों घर के लिए, दोनों घर के लिए किराया 3-3 हजार रुपये है, कहाँ बोला। नीचे तो बस इतना बोल दिया कि सिवाय 2 महीना के जिसमें खुद के घर में रह के काम कर रहा था जेड लिमिटेड में, 3000 रुपये किराया चुकाया। उसका कहने का मतलब ये है कि जो 6 महीना काम किया था एक्स लिमिटेड में और 4 महीना काम करा वाई लिमिटेड में, इन दोनों जगह में 3-3 हजार करके रेंट चुका रहा था। लेकिन जेड कंपनी में जैसे काम करने गया तो अपने स्वयं के घर से रह के काम किया वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 3000 रुपये यहाँ पे भी वो चुकाया है, माइनस वेतन का 10%। अब वेतन में क्या चीज शामिल होता है सब यहाँ पे लिखा हुआ था। मूल वेतन 4000 मिला 4 महीने का, तो 4000 4 महीने का
कितना हो जाएगा 16,000 प्लस महंगाई वेतन जोड़ता, महंगाई वेतन यहाँ पे नहीं है, महंगाई भत्ता है मूल वेतन का 25%। अब सेवा के अधीन नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं जोड़ सकते उसको, सेवा के दिन रहता तो हम जोड़ देते, नहीं है तो नहीं जोड़ सकते, नील कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा वेतन। उसके बाद हमारा डीए हो जाएगा, जो महंगाई भत्ता होता है वो हमारा नील होगा क्योंकि सेवा के दिन नहीं है। परसेंट वाला कमीशन है और महंगाई वेतन भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब परसेंट वाला कमीशन प्लस कमीशन परसेंट वाला है, कितना है वो 1 लाख रुपए का बिक्री किया था जिस पर उसको 5% का कमीशन मिलता है। 5% मतलब 5/100, 0 0 0 0, 5 एकम 5 और 3 0 डायरेक्ट। ठीक है, यानी कि 5 का 0 के साथ 0, 5 का 0 के साथ 0, 5 का 0 के साथ 0, 5 एकम 5, टोटल ये 5,000 रुपए का कमीशन मिल रहा है। कमीशन ये 5,000 रुपए लिख दिया। अब टोटल इसका वेतन कितना बन रहा है 16 और 5 21,000 रुपए का ये वेतन बन रहा है। ठीक है, वेतन कितना बन रहा है 21,000 रुपए। इसी वेतन का यूज यहाँ पे करना है। 21,000 का 10% काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2,100। अब 12,000 में 2,100 माइनस करेंगे तो 12,000 से 2,100 माइनस करेंगे तो 9,900 आ रहा है। मिटा दूं इसको मैं, 9,900 आ रहा है। अब तीसरा क्या है, वेतन का 40%। ये जो वेतन हम निकाले थे 21,000 उसका 40%। क्यों 40%? क्योंकि घर कहाँ पे है, यहाँ पे इसके घर इलाहाबाद में है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता से बाहर है यहाँ पे। तो 21,000 का हम 40% काटेंगे तो 8,400 रुपये होता है। ठीक है, 40% आप काट लो, यहाँ पे कितना होता है 8,400। अब हमें क्या देखना है, तीनों में से कौन सा कम है। तो सबसे कम तो यही वाला दिख रहा है यहाँ पे 8,400, तो यही हो जाएगा कर मुक्त। अब जितना भत्ता हमें मिला था, भत्ता कितना मिला था, प्राप्त भत्ता 2,500 4 महीने का मिला था 10,000। अब 10,000 रुपये भत्ता मिला था, जबकि मकान किराया भत्ता क्या होता है आंशिक कर मुक्त होता है, यानी कि पूरा में टैक्स नहीं देना है, कुछ हिस्से तक टैक्स देना है, कुछ हिस्से तक कर मुक्त होता है। तो कर मुक्त कितना हो गया 8,400। कैसे पता चला, तीनों में से कम हो गया था, इस कारण से कर मुक्त हो गया ये। अब करोगे कितना होगा, उसके लिए सूत्र लॉन्च होगा यहाँ पे, करोगे राशि बराबर प्राप्त भत्ता कितना मिला था, ये 10,000 रुपये का मिला था, माइनस कर मुक्त कितना हो गया 8,400। अब कितना आ जाएगा 1,600 रुपये, 1,600 रुपये आ जाएगा। यह हो जाएगी इसका करोगे राशि। तो आपके यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ, एक्स लिमिटेड से काम किया था तो मकान किराया भत्ता नील आया था, वाई लिमिटेड में काम किया तो 1,600 रुपये मकान किराया भत्ता आया, और जेड लिमिटेड में अभी हम लोग देखेंगे कि मकान किराया भत्ते की राशि कितना निकलता है, करोगे राशि हो गई। यहाँ पे कितना निकला 1,600 रुपये। ठीक है, 1,600 रुपये निकला वहां पे। तो इसमें भी देखो, कहीं पे किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है तो हम जेड लिमिटेड में बढ़ेंगे, जहाँ पे वो 2 महीने काम किया था और उसको वेतन और भत्ता वगैरह बहुत सारा चीज मिला था, महंगाई भत्ता और कुछ मकान किराया भत्ता भी मिला था। तो कितना मकान किराया भत्ते की राशि करोगे होगा, कितना कर मुक्त होगा, उसको भी हम यहाँ पे निकालेंगे। तो फिलहाल इसको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से अभी कुछ कुछ मिटाना है यहाँ पे कैलकुलेशन को। हो गया, इसको हम मिटाते हैं अभी। बहुत सरल है, अगर ये नियम आपको पता लग गया तो बहुत सरल है, पूरा रामबाण इलाज है ये निकालने का। अब हम देखेंगे जेड लिमिटेड में काम किया था 2 महीना, वो भी खुद के घर में रह के काम किया था। तो खुद के घर में रहेगा तो रेंट तो चुकाएगा नहीं, वो किराया तो नहीं चुकाएगा, और बोल भी दिया है कि सिवाय 2 महीने के, मतलब 2 महीने वाला में नहीं चुका रहा है। तो यहाँ पे वेतन मिला था 8,000 2 महीने का, महंगाई भत्ता मिला था 1,000 रुपये, और मकान किराया भत्ता मिला था 3,000 रुपये, किराया तो नहीं चुका रहा है। तो हम यही सूत्र को लॉन्च करेंगे। देखो यहाँ पे प्राप्त मकान किराया भत्ता कितना मिल रहा था उसको, प्राप्त मकान किराया भत्ता उसको मिल रहा था 3,000 प्रति माह। 3,000 कितना महीना काम किया था यहाँ पे लास्ट में, जेड लिमिटेड में वो
2 महीना काम किया था तो यहाँ पे 2 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6,000 रुपये। उसके बाद किराया चुकाया माइनस वेतन का 10% का अधिक क्या, ये हमेशा लिखना है। मतलब मकान किराया भत्ते की वो गणना करने बोल रहा है, मतलब आप सीधा वर्किंग नोट में पूरे फॉर्मूला को उतारो, उसको बनाओ, जो आंसर आएगा उसको करोगे राशि पे लिख दो, ठीक है। इतना अपने को करना है, सीधा उतार देना है उसको, सीधा उल्टी कर दो इसको। अब किराया कितना चुका रहा है, किराया नहीं चुका रहा है, नील है यहाँ पे, किराया नील है यहाँ पे, नहीं चुका रहा है, ठीक है, बिल्कुल नहीं चुका रहा है, मतलब क्या है, नील है या जीरो है यहाँ पे। माइनस वेतन का 10%, अब वेतन में 8,000 रुपये उसको वेतन मिल रहा है। अब वेतन 8,000 इंटू 2, 8,000 इंटू 2 महीने का कितना हो जाएगा, ये 16,000, 2 महीने काम किया था तो ये वेतन 16,000 प्लस महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता इसको मिल रहा था क्या, 1,000 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता मिल रहा था, पर सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं बोला, तो सेवा का दिन नहीं है, हम उसको नहीं लेंगे। महंगाई भत्ता यहाँ पे नील, प्लस परसेंट वाला कमीशन के बारे में नहीं है, परसेंट वाला कमीशन भी यहाँ पे नहीं है, तो भी यहाँ पे नील, और महंगाई भत्ते भी नील, कुछ नहीं है। तो 16,000 का 16,000 इसका वेतन हो गया, उसी का यहाँ पे 10% काटना है। 16,000 का 10% क्या होगा, ये 0 का 0 माइनस 16,000 का 10% 1,600। अब 0 में 1,600 माइनस करूंगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में 1,600 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। 0 में 1,600 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा, माइनस में 1,600 आएगा, पर इसको हमें माइनस में नहीं लिखते, हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नील लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों नील लिखेंगे, क्योंकि देखो इनकम टैक्स जो है हम सरकार को देते हैं, सरकार हमें उल्टा नहीं देते हैं, ठीक है। माइनस में आ रहा है इसका मतलब सरकार हमें उल्टा भर रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इस कारण से यहाँ पे नील लिख दिया गया है। अब वेतन का 40 या 50%, इलाहाबाद था उसका शहर, 40% लगेगा। वेतन कितना है यहाँ पे, 16,000 का 40%, 16,000 का 40% कितना हो जाएगा, 6,400 रुपये, 6,400 रुपये। थोड़ा स्पीड हो रहा है, थोड़ा स्पीड होना भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का तीनों हो चुका है, तीनों कंडीशन, तो 3 कंडीशन में 3 क्वेश्चन और फर्स्ट नंबर में 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो चुका है। जो उस वीडियो को देखे होंगे वो अभी तक एक्सपर्ट, कुछ तो बहुत सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, मतलब 100% नहीं तो कम से कम 80% चीज़ वहाँ पे समझ में आ गया है अब तक। तो यहाँ पे थोड़ा स्पीड बनता है और स्पीड होना भी चाहिए थोड़ा सा। अब हमें आगे क्या करना है कि इतना तो हो गया तीनों कंडीशन का, अब तीनों में से कौन सा कम है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर तो 6,000 कम है, ये 6,400 है, लेकिन लोग बीच में ये नहीं देख रहे कि नील है, मतलब 0 है यहाँ पे, सबसे ज्यादा कम नील है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो यही करमुक्त होगा 0, करमुक्त क्या होगा 0, मतलब 1 रुपया भी छूट नहीं मिला, क्या मिला, 0 मिला उसको छूट। तो करोगे कितना होगा, प्राप्त राशि भत्ता कितना मिला था, ये 6,000 मिला था अपना भत्ता, ये 6,000 मिला है, माइनस करमुक्त राशि कितना हुआ, अब तीनों में से कम कौन सा था, नील, यानी कि 0 सबसे कम था, तो यही करमुक्त हो गया था, तो 0 यहाँ पे। तो 6,000 से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 6,000 ही बचेगा करोग्य राशि, इसका करोग्य राशि क्या बच गया, 6,000 हो गया। अब हम देखेंगे एक्स लिमिटेड में काम किया, वाई लिमिटेड कंपनी में काम किया, जेड लिमिटेड कंपनी में काम किया, और तीनों का आंसर कितना आया, तीनों कंपनी से उसको करोगे अपना मकान किराया भत्ता मिला था, तो तीनों कंपनी से जब मकान किराया भत्ता मिला था, तीनों कंपनी को हम बारी बारी एक एक करके निकाले, आपको बताए हैं। अब देखो अच्छे समझ गए हो। अब तीनों का आंसर को जोड़ के देखेंगे कितना आंसर आता है, यानी कि टोटल करोगे राशि कितना बनता है उसका मकान किराया भत्ते का। तो यहाँ पे देखो मकान किराया भत्ता हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स लिमिटेड से, लास्ट में आंसर लिखना है ऐसा, एक्स लिमिटेड से कितना मिला है उसको, नील हुआ था। वाई लिमिटेड से मिला था 1,600 रुपए, और जेड लिमिटेड से मिला अभी ये 6,000 रुपए करोगे हो गया है। यानी कि हम तीनों कंडीशन बनाए हैं, तीनों कंडीशन में कितना कितना राशि करोगे हुआ था उसी को उठा के लिखना है, करमुक्त को नहीं लिखना है, ठीक है।
करोग्य कैसे हुआ था, इन सूत्रों से आया था, ठीक है, प्राप्त राशि माइनस कर मुक्त राशि, इनको माइनस करके जो भी आंसर आया था, यानी कि मेरा कहने का मतलब एक्स वाई जेड तीनों कंपनी से जो करोग्य राशि निकला था, यानी कि जो आंसर निकला था उसको यहाँ पे जोड़ना है। तो टोटल कितना, 6000 एक 7600, 7600 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, करोग्य राशि है ये इतना। और इतने को निकालने के लिए सब प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, ये वर्किंग नोट से होकर गुजरना पड़ता है। ये है आंसर। इतने को बनाने के लिए 3 कंडीशन को बनाना पड़ गया और इतना टाइम भी लग गया, इतना समय भी लग गया और इतना मेहनत भी करना पड़ गया। तो इतना सारा तो करना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स से भारी चीज़ है यहाँ पे। आपको सबसे पहला तो नोट्स चाहिए, वो पूरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो उसको आपको याद करना पड़ेगा, सब चीज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको होगा। सॉल्यूशन इस तरीके से बनेगा, किसी को किसी भी चीज़ कहीं भी जगह भी उसको डाउट लग रहा है ज़रूर पूछो, अपने डाउट को क्लियर करके रखो। और नोट्स नहीं है, नोट्स अगर चाहते हो लेना तो टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस, वहाँ पे कांटेक्ट करो, वहाँ से मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में तीसरा नंबर क्वेश्चन ये खत्म हो चुका है। अभी हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो दिया है, श्री मोहन कानपुर में रहते हैं, तो श्री मोहन के साथ और 4 नंबर क्वेश्चन के साथ आपसे आप दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यही तक, ठीक है, जय हिंद।